जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अर्चना आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है। साथ संगत जी, एक बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो प्लीज़ साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को सुना कीजिए और गुरु जी का शुक्राना किया कीजिए कि वो आपको घर बैठे सत्संग सुनवा के ब्लेस करवा रहे हैं। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं अर्चना आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम अर्चना है और सबसे पहले गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम अर्चना है और मैं जयपुर की हूँ। जयपुर से मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी महाराज से 2024 में नवंबर में जुड़ी थी मैं, और मेरी फ्रेंड के यहाँ पे जयपुर में सत्संग था जहाँ पे मैं गई थी, और वहीं से गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा। और आप बिलीव नहीं मानेंगे, जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार गई थी, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज की मुझे मिलेगी, इतनी कृपा गुरुजी की मुझे पहले सत्संग से ही मिल जाएगी। तो इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी फ्रेंड एक निशा है जो कि गुरुजी को बहुत लंबे टाइम से मानती आई है। उसने काफ़ी बार मुझे सत्संग में भी इनवाइट किया है, बट मेरा कभी उसके यहाँ जाना नहीं हुआ। काफ़ी बार उसने गुरुजी के बारे में भी मुझे बताया है, लेकिन कभी गुरुजी से जुड़ना नहीं हुआ। तो ये भी कह सकते हैं कि शायद गुरुजी की कृपा नहीं थी, गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी, जो जुड़ना नहीं हुआ, जो मैं गुरुजी के सत्संग में नहीं जा पाई। लेकिन इस बार देखिए गुरुजी का बुलावा था, और संगत जी गुरुजी की मेहर थी। तो देखिए गुरुजी ने कल्याण करना था तो जोड़ लिया। संगत जी, मैं आपको बताऊं, 2015 से मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में ना कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम दोनों के बीच क्रिएट हुई पड़ी थी। इसी टेंशन के चलते हुए संगत जी, मैंने कितनी बार सुसाइड करने की भी सोची। मैं आपको बताऊं संगत जी, मेरे को नहीं पता था मेरे हस्बैंड मुझे इतना बड़ा चीट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। और ये बात मुझे 2015 में पता चली। तो 2015 में मैंने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन भी उठाया, बट वो कहते हैं ना कहीं औरतों की आवाज़ दबा दी जाती है। तो वही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मेरे हस्बैंड का उन्हीं की ऑफिस की स्टाफ से कुछ चल रहा था, अफेयर कह लीजिए संगत जी, या जो भी था। मैं इस चीज़ को नहीं अपने मुंह से कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को संगत जी वो चीज़ें याद करते हुए भी बड़ा कपन सी महसूस हो जाती है। तो संगत जी कहते हैं ना, जब अपना ही पति, अपने ही परिवार वाले आपके अगेंस्ट हो जाते हैं तो आप बिल्कुल अकेले तनहा हो जाते हो। और उस समय ना आप उनकी गलतियाँ गिनवाते हो ना, तो वो अपनी गलतियाँ छुपाने की वजह आपकी गलतियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। और संगत जी, मेरे 2 बच्चे थे, और अभी तो फ़िलहाल एक बच्चा मेरे पास है, एक मेरे हस्बैंड के पास है। हम दोनों एक साथ नहीं रहते। और संगत जी, हम लोग जो हैं अभी अलग ही रहते हैं। संगत जी, इसका सबसे बड़ा कारण यही था हम दोनों के अलग रहने का, और इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। संगत जी, हम लोगों का डिवोर्स अभी चल रहा है कोर्ट में, और संगत जी मैं बहुत जल्द से जल्द अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। और देखिए संगत जी, जब तो बहुत परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ रहा था,
क्योंकि संगत जी आप जानते हो कि एक अकेली औरत के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। और संगत जी 2 बच्चे थे जिसमें से एक बच्चा हस्बैंड ने रख लिया, एक बच्चे को मैं अपने साथ ले आई। तो मेरे लिए बड़ी ही टफ़ कंडीशंस थी, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड उस औरत को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, धोखा, बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा चीट किया। और संगत जी जब भी मैं इन सब चीज़ों का विरोध करती थी ना, तो उनकी फैमिली वाले जो थे ना, वो सब मुझे ही कहने लग जाते थे कि हमारे बेटे के पीछे पड़ी रहती है। और बहुत सारी चीज़ें थी कि मतलब अगर हमारा बच्चा तो उससे खुश नहीं है, तो वो तो बाहर जाएगा ही जाएगा। तो ये सब चीज़ें संगत जी मेरे को कहीं न कहीं ना बस तोड़ रही थी अंदर से, बिल्कुल तोड़ चुकी थी। और मेरा उसके घर में रहना एक-एक दिन संगत जी दुश्वार हो रहा था। मेरी जगह आप सब समझ सकते हैं कि किसी औरत पे ऐसा बीते ना, तो उसका जीना, खाना-पीना सब हराम हो जाता है। तो वही मेरा हाल था संगत जी। मेरे हस्बैंड अधिकतर टाइम उसी के साथ स्पेंड किया जा करते थे, और इसलिए संगत जी मैंने अपने हस्बैंड का घर छोड़ा और अपने भैया-भाभी के घर आके रहने लगी। वहाँ से हमने एक केस संगत जी डाला अपने हस्बैंड पे, अभी कोर्ट में चल ही रहा है। और मैं बहुत परेशान थी, टेंशन में थी कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों ऐसा हुआ। संगत जी 7 साल 8 साल की शादी में ये सब एकदम से कहाँ से चीज़ें ऐसी आ गई, और कैसे मेरी इतनी 7-8 साल पुरानी शादी खराब हो गई। तो टेंशन में थी कहीं न कहीं। तो मेरी फ्रेंड है जो गुरुजी को माना करती थी, तो उसी ने मुझे एक दिन सत्संग में बुलाया। तो मेरी भाभी ने कहा कि घर में इतना परेशान रहती हो, एक बार चलो। तो उन्हीं के साथ मैं उसके यहाँ सत्संग में गई थी गुरुजी के यहाँ, जिसके बारे में उनने पहले भी मुझे बताया हुआ था। तो मेरे को नहीं पता था संगत जी कि वहाँ जाके मुझे इतनी शांति मिलेगी। जब मैं गुरुजी महाराज के सत्संग में बैठी, तो संगत जी बहुत अद्भुत शक्ति का एहसास मुझे हो रहा था। और उस सत्संग में मेरे आँसू रुकने से नहीं रुक रहे थे, मैं बहुत रो रही थी। बस मैं यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी, मैं आपके दरबार आई हूँ, शायद आपने ही बुलाया है, और मैंने सुना है आपके बारे में कि आप जानी-जहान हो, आप सब जानते हो। तो मेरी भी इन सभी परेशानियों को, दुखों को दूर करो गुरुजी। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत परेशान हूँ, आप भली-भाँति जानते हो। मैंने यही प्रे वहाँ पे करी। और मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी सब सुनते हैं। संगत जी उस पहले सत्संग में मुझे गुरुजी को भोग लगाने का मौका मिला। संगत जी सबको जल प्रसाद देने की सेवा मुझे मिली, लंगर करवाने की सेवा मिली। शायद ये गुरुजी की इच्छा थी। जबकि संगत जी मैं पहली संगत थी, वहाँ सभी लोग कह रहे थे तुम पहली बार सत्संग में आई हो, देखो गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस कर दिया है, क्योंकि गुरुजी सेवा उसी को देते हैं जिस पे गुरु कृपा होती है। और तुमने गुरुजी को भोग भी लगाया है, देखो। तो संगत जी उसके बाद अच्छा लगा मेरे को। फिर जयपुर में जहाँ भी सत्संग मिलते थे मैं जाया करती थी। इधर मेरे कोर्ट की तारीख भी आ जाती थी। संगत जी जब मैं कोर्ट में जाती थी, तब मुझे एक अजीब-सी शक्ति का एहसास होता था, जैसे गुरुजी मेरे साथ जा रहे हैं। और नहीं, पहले मैं जब भी केस के लिए जाती थी, अपने क केस के लिए, तो मैं बहुत थकी हुई फ़ील करती थी। ऐसा लगता था संगत जी मानो अंदर से टूटी हुई हूँ, बेसहारा हूँ और लड़ने जा रही हूँ। मेरे बेटी की शक्ल भी मेरे हस्बैंड मुझे नहीं देखने दिया करते थे, तो मैं बहुत परेशान हो जाया करती थी। लेकिन अब मैं जब भी जाती हूँ ना, तो गुरुजी ऐसा मुझे हिम्मत बख्शते हैं, ऐसा मतलब मुझे ताकत बख्शते हैं, जैसे मानो संगत जी कि मतलब गुरुजी मेरे साथ जा रहे हैं। और अभी तो हमारा केस चल ही रहा है, मुझे विश्वास है केस ख़त्म गुरुजी जल्दी करवाएँगे, और जो भी न्याय, जो भी सच होगा वो गुरुजी सामने लाएँगे। शायद गुरुजी ने इसीलिए मुझे अपने से जोड़ा है। मेरी फ्रेंड भी मुझे यही कहती है कि गुरुजी ने जोड़ा ही इसीलिए है, क्योंकि गुरुजी तेरे साथ है, तेरे पति के साथ नहीं है, और सच्चाई गुरुजी सबके सामने लाएँगे, तू देख एक दिन। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। मेरी टेंशन आधे से ज़्यादा गुरुजी महाराज ने ख़त्म कर दी है, मेरी चिंताएँ ख़त्म कर दी है, अब सब गुरुजी पे छोड़ दिया है। अब फ्री दिमाग, फ्री माइंड से रहती हूँ। और संगत जी मेरे को अभी गुरुजी ने संगत जी फरवरी के महीने में एक जॉब भी ब्लेस करी है। जयपुर में ही है, मैं वहीं जॉब करती हूँ। अभी तक गुरुजी के दरबार नहीं आई हूँ, लेकिन हाँ 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे है। हम लोगों ने प्लान बनाया है कि हम गुरुजी के बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, और 7 जुलाई को हम बड़े मंदिर भी आएँगे गुरुजी के दरबार। और मुझे पता है गुरुजी ने मुझे एक मैसेज भी भेजा है कि 7 जुलाई आ रही है, मेरे बर्थडे वाले दिन मैं तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ।
और तू चिंता मत कर, फ़िक्र मत कर। 7 जुलाई को मैं तुझे बहुत बड़ी चीज़ ब्लेस करूँगा और अपने दिव्य दर्शन भी दूँगा जो तूने कभी नहीं सोचा। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी अपने बर्थडे वाले दिन कुछ ना कुछ मुझे चीज़ ब्लेस करने वाले हैं और मेरे सारे संकटों को हरने वाले हैं। गुरुजी, मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपकी असीम कृपा, असीम ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं और आगे भी आप ऐसे ही अपनी कृपा, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स मुझ पे रखेंगे। शुक्राना गुरुजी मेरे जीवन में आने का, अपनी संगत बनाने का, मेरे बच्चे को सँभालने का। और मैं गुरुजी से कहती हूँ कि वो दूसरा बच्चा भी, मेरी बेटी भी मुझे मिल जाए गुरुजी। संगत जी प्लीज़, मैं आप सभी मेरे लिए गुरुजी से अरदास कीजिएगा कि वो बच्चा भी मुझे मिल जाए। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुजी पे, बहुत जल्दी केस भी ख़त्म ही हो जाएगा। और संगत जी यहीं मैं अपने सत्संग को भी विराम करती हूँ, दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम आपका शुक्राना। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि दान शुक्राना, संगत बनाने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कोई भूल चूक हो तो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।